सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। केंद्र सरकार पिछले दिनों के विच वड्डे पद्धर के उपर बिलों की तैयारी कर रही सी। 3 अजिहे बिल ने जिहड़े वो लिआंदे गए, जिस दे विचों एक बिल ते बहुत ज़्यादा एतराज़ विरोधी धिर कर रहे हैं। इस बिल दे विच की है कि जेकर किसी भी लीडर के उपर कोई केस दर्ज हुंदा है, कोई परचा हुंदा है, ते जेकर वो लीडर 30 दिनों तो वध समय तक हिरासत दे विच रहिंदा है तां उसका अहुदा ऑटोमैटिक है जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसनूं अहुदे तो हटा दिता जाएगा। प्रधानमंत्री के हुक्मां के मुताबक राष्ट्रपति ने जो वो अहुदे तो हटाउण दे लई साइन कर देणगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़िया होया है, क्योंकि बहुत सारे अजिहे लीडर ने जिन्हां दे उपर पहलां ही केस चल रहे हैं। तो किते ना किते विरोधी तरह यह भी इल्ज़ाम लगा रही ने कि जिस तरह पिछले दिनी मनीष सिसोदिया, केजरीवाल या फिर संजय सिंह जेल दे विच सन, तां उन्हां चीज़ों नूं ध्यान दे विच रख के खास करके बिल लिआंदा जा रहा ताकि विरोधी धिर दे लीडर ने जिहड़े उन्हां नूं कमज़ोर किया जाए। सो इस बिल दे उपर जिथे एक पासे भाजपा दी जिन्नी लीडरशिप है वो इसका पक्ष पूर रही है कि इस नाल सियासत साफ हो जाएगी, सियासत दे लोग जिन्हां दे उपर धब्बे लगे हुए ने वो सियासत चों बाहर हो जाणगे। तां पर उत्थे ही दूजे पासे विरोधी धिर इस नूं एक जाल दस रही है कि इस जाल दे जरिए किस तरह विरोधी धिर दे लीडरां नूं फसाया जाएगा, किस तरह आउण वाले समय दे विच ईडी ते होर वख-वख विभागां दीआं रेड्स ने जिहड़ियां करवाईयां जा सकदियां ते जान बुझ के लीडरां नूं 30 दिनों तो वध लई हिरासत विच रखिया जा सकदा ताकि उन्हां दा अहुदा जिहड़ा वो खत्म हो जाए। सो इस बिल दे उपर वड्डे पद्धर दे उपर रौला रप्पा जिहड़ा वो पिया होया है। इस ते पंजाब तो जो MP ने डॉक्टर अमर सिंह उन्होंने भी अपने विचार साझे कीते ने ते नाल-नाल मनीष सिसोदिया भी इस ते बोलदे विखाई दिते। की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुनदे हां। सरकार संविधान में संशोधन लेके आ रही है, जिसमें वो ये बात कर रही है कि किसी भी राज्य का या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। ये कानून अच्छा है। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। लेकिन ये अधूरा है और किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें यह चीज और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। जिस ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री या किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया उसको उतने साल के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए जितने साल के आरोप उसने झूठे लगाए। जिस एजेंसी ने आरोप लगाए उस एजेंसी के मुखिया को उतने साल के लिए जेल होनी चाहिए जितने साल के लिए झूठे आरोप उसने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पे लगाए। और उस एजेंसी की सरकार, वो अगर राज्य सरकार है तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार है तो प्रधानमंत्री, जिस समय पे ये झूठे आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी और सेंट्रल मिनिस्टर को जेल में डाला गया, उस समय के प्रधानमंत्री या उस राज्य के मुख्यमंत्री जिसके एजेंसियों ने यह काम किया, फिर उसको उतने साल के लिए जेल में डालना चाहिए कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगा के उसको जेल में डाला और उसका पद छीना, आपने एक चुने हुए मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसका पद छीना,
एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तो उसको जेल में रहना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि इस कानून को अधूरा ना लाया जाए, इसको पूरा करके लाया जाए कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसको पद से हटना चाहिए, कोई जेल में चला जाता है। लेकिन अगर झूठे आरोप लगा के किसी को जेल में डाला जाता है तो झूठे आरोप लगाने वाले अफसरों और झूठे आरोप लगाने वाली सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी उतने साल के लिए जेल में भेजा जाए जितने साल के करप्शन के आरोप, जितने तरह के केसेस के आरोप लगाए गए थे। दूसरा मेरा यह कहना है कि ये प्रिविलेज फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्री को क्यों हो, ये आम आदमी को भी होनी चाहिए। इस देश की जेलों में लाखों लोग सड़ रहे हैं झूठे आरोपों में, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है और बाद में फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल में बरी होते हैं। कोर्ट एजेंसीज को झाड़ता है, उनकी खिंचाई होती है, लेकिन जिन अफसरों ने और जिन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए वो मजे करते हैं। जिस आदमी की जिंदगी झूठे आरोपों में 3 साल 4 साल 1 साल जेल में बीतती है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए उन पर सजा होनी चाहिए। तो सिर्फ नेता ही नहीं, आम आदमी के ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगाए और उसको जेल में भिजवाए और बाद में वो आरोप झूठे साबित हों, बाद में वो आरोप गलत साबित हों, तो झूठा आरोप लगाने वाले अफसर और नेता के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उन आरोपों में होनी थी। उसको उतनी ही साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए जितने के लिए वो करप्शन सिद्ध होने पे जाता। देखो, इस गवर्नमेंट की मंशा पहले दिन से खराब है। पहले तो इन्होंने बातें इतनी करती हैं, कितनी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तोड़ी हैं और उनके ऊपर, जिनके ऊपर केसेस से ईडी के रेड करा के, अब ये महाराष्ट्र में अजीत पवार जी क्या हैं, प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर कहते थे कि इसका घर जेल है और अभी डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में क्या किया, तो सब जगह ये पहले तो वो काम किया, फिर ये वोट चोरी वाला, वो खत्म हुआ वोट चोरी। अब ये नया कानून ले आएंगे यार, अपोजिशन की सरकारें तो बनी जाएंगी, क्या करेंगे क्योंकि माहौल हमारे खिलाफ है, तो बंद किया करेंगे। इनकी सरकार तो अभी 3.5 पौने 4 साल है ना, उस वजह से कर रहे हैं कि अपोजिशन के मुख्यमंत्री मंत्रियों को पकड़ेंगे, बंद करेंगे, फिर लोगों को प्रेशर डाल के वो सरकारें भी अपनी ओर करेंगे। इनकी कोई मंशा ठीक नहीं है, मोदी जी की सरकार जी, अमित शाह जी की सरकार की, इनकी कोई मंशा सही नहीं और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। सरकार संविधान में संशोधन लेके आ रही है जिसमें वो ये बात कर रही है कि किसी भी राज्य का या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। ये कानून अच्छा है, भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। लेकिन ये अधूरा है और किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें ये चीज और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। जिस ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री या किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया उसको उतने साल के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए जितने साल के आरोप उसने झूठे लगाए। जिस एजेंसी ने आरोप लगाए उस एजेंसी के मुखिया को उतने साल के लिए जेल होनी चाहिए जितने साल के आरोप उसने जितने साल के लिए झूठे आरोप उसने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पे लगाए। और उस एजेंसी की सरकार
वो अगर राज्य सरकार है तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार है तो प्रधानमंत्री। जिस समय पे ये झूठे आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी और सेंट्रल मिनिस्टर को जेल में डाला गया, उस समय के प्रधानमंत्री या उस राज्य के मुख्यमंत्री जिसके एजेंसियों ने ये काम किया, फिर उसको उतने साल के लिए जेल में डालना चाहिए कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगा के उसको जेल में डाला और उसका पद छीना। आपने एक चुने हुए मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसका पद छीना एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तो उसको जेल में रहना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि इस कानून को अधूरा ना लाया जाए, इसको पूरा करके लाया जाए कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसको पद से हटना चाहिए, कोई जेल में चला जाता है। लेकिन अगर झूठे आरोप लगा के किसी को जेल में डाला जाता है तो झूठे आरोप लगाने वाले अफसरों और झूठे आरोप लगाने वाली सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी उतने साल के लिए जेल में भेजा जाए जितने साल के करप्शन के आरोप, जितने तरह के केसेस के आरोप लगाए गए थे। दूसरा मेरा यह कहना है कि ये प्रिविलेज फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्री को क्यों हो, ये आम आदमी को भी होनी चाहिए। इस देश की जेलों में लाखों लोग सड़ रहे हैं झूठे आरोपों में, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है और बाद में फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल में बरी होते हैं। कोर्ट एजेंसीज को झाड़ता है, उनकी खिंचाई होती है, लेकिन जिन अफसरों ने और जिन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए वो मजे करते हैं। जिस आदमी की जिंदगी झूठे आरोपों में 3 साल 4 साल 1 साल जेल में बीतती है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए उन पर सजा होनी चाहिए। तो सिर्फ नेता ही नहीं, आम आदमी के ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगाए और उसको जेल में भिजवाए और बाद में वो आरोप झूठे साबित हों, बाद में वो आरोप गलत साबित हों, तो झूठा आरोप लगाने वाले अफसर और नेता के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उन आरोपों में होनी थी। उसको उतनी साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए जितने के लिए करप्शन सिद्ध होने पे जाता। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।